नाज़रीन, लाहौर पुलिस मुश्किलात में घिरी हुई है। लाहौर में 2 वाक़यात ऐसे हुए जिनकी तहकीकात अभी भी जारी हैं। 2 बहनों को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया गया। पुरस्रार तौर पर दोनों जाँ भाग हो गयी। ज़हनी माजूर लड़की को एक ASI लेकर पुलिस स्टेशन आया और मुबैना तौर पर ही उसको ज्यादती का निशाना बना डाला। 78 बंदे मुअत्तल कर दिए गए। अवली सतह पे तो पुलिस को पता ही नहीं चल रहा था। जब पब्लिक किसी को अरेस्ट करती है तो बड़ा अजीबोगरीब अंदाज हो। तिब्बी मुलाहजे के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाए। ये खवातीन फ्रॉड भी करती थी। पुलिस के पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। वो ड्रग्स के ज़ेरे असर थी जब उनको अरेस्ट किया गया। उन्होंने मजीद ड्रग ले लियो। अदालत की सतह पे इसकी इंक्वायरी होगी। पुलिस के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा इम्तहान है। एक चीज रिकॉर्डेड है। 176 CRPC में मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है कि जी मेडिकल पी गई पुलिस, बोतलें जो हैं वो शहद में तब्दील हो जाती हैं। पुलिस स्टेशन में लेके जाना बगैर लेडीज पुलिस के सवालिया निशान है। 100% ना सिर्फ के मुअत्तल होना चाहिए बल्कि उनको 109 में इसमें मुल्ज़म होना चाहिए। वो 78 लोग डिसमिस सस्पेंड क्यों हुए? थाने की बिल्डिंग का ओवरऑल पुलिस रूल्स के मुताबिक इंचार्ज है SHO। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, लाहौर पुलिस मुश्किलात में घिरी हुई है। एक के बाद एक इम्तिहान, लेकिन ये कामयाबी है कि तमाम इम्तिहान जो हैं उनको बआसानी अबूर कर रही है। लाहौर में 2 वाक़यात ऐसे हुए जिनकी तहकीकात अभी भी जारी हैं। इनमें एक वाक़या जो कि टाउनशिप के इलाके में पेश आया, जहां पर 2 बहनों को चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया गया, लेकिन पुरस्रार तौर पर दोनों जाँ भाग हो गईं। इसके अलावा एक वाक़या गाज़ियाबाद में पेश आया, जिसमें मुबैना तौर पर एक ज़हनी माजूर लड़की को एक ASI लेकर पुलिस स्टेशन आया और मुबैना तौर पर ही उसको ज़्यादती का निशाना बना डाला। इसके बाद पूरा का पूरा थाना 78 बंदे मुअत्तल कर दिए गए। ये दोनों वाक़यात है क्या और पुलिस इनमें कहां तक तफ्तीश करने में कामयाब हुई है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पुलिस ऑपरेशन स्पेशलिस्ट जनाब बाबर अवान साहब। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 2 खवातीन को थाने लेके आया जाता है, उसके बाद घंटे में दोनों की जो है वो हलाकत हो जाती है। ये वाक़या क्या है? ये खवातीन कौन थी? क्या बना इस केस का? क्या हुआ? ये अनमोल और आमना पाकपतन से बिलोंग करती। अवली सतह पे तो पुलिस को पता ही नहीं चल रहा था कि ये रहने वाली कहाँ की है, क्योंकि ये जो वाक़या पेश आया है ये अचानक हुआ है। एक आपके फोरम से मैं पुलिस ऑफिसर्स को भी पैगाम देना चाहता हूँ और इन जनरल भी ये गुफ्तगू जो है ये ज़रूरी है। जब भी किसी खातून का मैटर हो स्पेशली, और किसी मर्द का भी, जब उसे पब्लिक अरेस्ट करे तो मेरे ज़ाती तजुर्बात के मुताबिक उसे फौरी तौर पे पुलिस स्टेशन की बजाय हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। ऐसे बेशुमार वाक़यात हो चुके हैं जब पब्लिक किसी को अरेस्ट करती है तो बड़ा अजीबोगरीब अंदाज होता है। समटाइम मुल्ज़मान सफोकेट भी हो जाते हैं और समटाइम ये भी देखने में आया है कि पब्लिक उनको दबड़ कुट भी बहुत लगाती है। तो हमारी प्रैक्टिस तो यही रही है और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत लाजमी प्रैक्टिस है कि व्हेन एवर पब्लिक किसी को पकड़े किसी भी जुर्म में तो उसे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, तिब्बी मुलाहजे के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाए। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो हुआ है, पब्लिक ने इतला दी है पुलिस को और पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है। उन खवातीन को भी पहले अव्वलीन सतह पे मेडिकल के लिए हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था और बाद वहीं से स्ट्रेट अवे उनको विमेन पुलिस स्टेशन जाके गिरफ्तारी उनकी उसी रोजनामचा में दर्ज करनी चाहिए। ये खवातीन फ्रॉड भी करती थी, जिसे हम नौसरबाजी कहते हैं। ये खवातीन चोर भी थी और इनमें से एक जो है वो साहबका रिकॉर्ड याफ्ता भी है। पुलिस के पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, फुटेजेस मौजूद हैं। मेरे लिए भी ये बड़ा हैरानकुन वाक़या था कि 2 खवातीन, पब्लिक ने उनको पकड़ा वो बालियाँ वगैरह की चोरी में और फिर उनको पुलिस के हवाले किया और अचानक दोनों ही लुक़मा अजल बन गई। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि दोनों ही खवातीन एडिक्ट थी। वो ड्रग्स लेती थी, वो ड्रग्स के ज़ेरे असर थी जब उनको अरेस्ट किया गया। अब ऐन मुमकिन है कि उस प्रेशर में जब उनको पब्लिक ने अरेस्ट किया, पब्लिक भी गिरफ्तार कर सकती किसी जुर्म में, ये कानूनी हक है पब्लिक का भी कि जब कोई जुर्म काबिल दस्त अंदाजी सरजद होता है
तो कानून ये कहता है, आइन ये कहता है कि पब्लिक भी उसको गिरफ्तार कर सकती है और उसको फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के हवाले कर दिया जाता है। ये एक कानून है। पब्लिक ने गिरफ्तार कर लिया, हो सकता है उस पैनिक में उन्होंने मजीद ड्रग ले ली हो, और ऐन मुमकिन है, पुलिस के पास तो अब फुटेजेस है और इसकी बड़ी आला सतही इंक्वायरी हो रही है, इसकी बाकायदा जुडिशल इंक्वायरी की जा रही है। अब एक नया कानून बन चुका है कि अदालत की जानिब से इनिशिएट नहीं की जाती कोई भी जुडिशल इंक्वायरी। पहले ये होता था कि किसी भी वाक़े की जब भी कोई पुलिस हिरासत में या अदरवाइज कोई वाक़या पेश आता था तो उसके लिए अदालत की जानिब से एक लाजमी जुज़ था कि उसकी जुडिशल इंक्वायरी होती। अब हालात के मुताबिक पुलिस रिक्वेस्ट करती है अदलिया को कि जनाब ये मामला ऐसा है कि जिसमें आपका प्रोब करना ज़रूरी है, और फिर उसकी जुडिशल इंक्वायरी इनिशिएट होती है पुलिस की रिक्वेस्ट। तो पुलिस ने इसमें रिक्वेस्ट कर दी है जुडिशल इंक्वायरी। अब अदालत की सतह पे इसकी इंक्वायरी होगी और उसमें कोई अमर मख्फी रहने की गुंजाइश बाकी नहीं है। जहाँ तक पोस्टमार्टम का सवाल है, अब डेड बॉडीज़ भी लवाहकीन के सुपुर्द हो चुकी हैं, उनकी तदफीन भी हो चुकी है, और ये मुसल्लमा हकीकत है कि दोनों एडिक्ट थी। अब मेरा ये ख्याल है, बीइंग अ क्राइम फाइटर, एक तालिब इल्म की हैसियत से, कि पैनिक के दौरान उन्होंने डोज ले ली है जिसके तवज्जो नहीं दे सके पुलिस अफसरान कि ये कुछ एडिक्शन की जो भी ड्रग ले रही थी वो उन्होंने ले ली है। उन्होंने यकीनन ड्रग ली है। जिस ड्रग के ज़ेरे असर वो पहले थी वो उनको कुछ कम महसूस हो रही होगी और उन्होंने फिर मज़ीद उसमें इजाफा कर लिया। अब पोस्टमार्टम ये कहता है कि ये हरकत कल्ब बंद होने की वजह से इनका इंतकाल हुआ है तो अलमिया, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, और है भी, इसको कहते हैं कि नवा कटा खुल गया। तो पुलिस के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा इम्तहान है कि पुलिस की कस्टोडियल डेथ जो है कि एक खातून वहीं पे मौका पे जाँ बहक हो जाती है, जब इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वो कहते हैं ये तो इसका तो इंतकाल हो चुका है, और दूसरी सरेरा तो ये ख़वातीन जो हैं, मेरा ख्याल ये है, और जो कि आइंदा साबित भी हो जाएगा, ज़ाहिर है पोस्टमार्टम में उनके केमिकल एग्जामिनर को भी भिजवा दी गई होंगी उनके तमाम जिस्मानी अज़ा मज़ीद तजिए के लिए। तो फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि एक ये कौन सी ड्रग ले रही थी, किस ड्रग के ज़ेरे असर थी, किस हद तक इन पे ड्रग असरअंदाज हो चुकी थी, और क्या जो ड्रग ये ले रही थी उसकी ओवरडोज से हरकत कल्ब बंद हो सकती है या नहीं। तो अब मैं ये समझ रहा हूँ कि इन ख़वातीन की पुलिस टॉर्चर से तो डेथ नहीं हुई, ये तो क्लियर हो चुका है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और हरकत कल्ब बंद हो जाए यानी कि हार्ट फेलियर हो जाना, तो हार्ट फेलियर की निस्बत बता चुके हैं पोस्टमार्टम में कि जी इनका दिल बंद हो गया। तो दिल बंद हो सकता है, ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि हरकत कल्ब ओवरडोज से बंद हो जाती है। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जिसकी निस्बत पब्लिक को पता ही नहीं है, जिसमें वो पिल वगैरह है जिसे आप एक्सटेसी कहते हैं। एक्सटेसी की ओवरडोज जो है वो भी जानलेवा साबित हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हम कुछ ऐसी हार्मोनल मेडिसिन यूज़ करते हैं जो अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने के लिए, उससे भी आपकी हरकत कल्ब बंद हो सकती है अगर आपने उसका भी ओवरडोज कर लिया है। आप हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, मैं अब ये थोड़ी सी टेक्निकल बात कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर आप किसी ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हैं जिससे आप सेंसिटिव हैं और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो एकदम से बढ़ता है और मेडिसिन के ज़ेरे असर उसका ब्लड प्रेशर कम होता है, तो वो जो तगय्युर और तबद्दुल है आपकी बॉडी में, उससे आपकी हरकत कल्ब बंद हो सकती है। एक बहुत बड़ा वाक़या डिफेंस एरिया में हुआ जिसमें एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर जो थे वो इसी वजह से लुक़मा अजल बने कि वो ओवरडोज हो गए और उनका हार्ट फेलियर हो गया। तो अब तक की जो सूरत हाल है उसमें पुलिस पे कोई भी पुलिस की जानिब से ज़्यादती साबित नहीं हुई, और पब्लिक तो ये सुनना चाहती है कि पुलिस की तरफ से ज़्यादती साबित हो। शायद ये लोगों को उस वक्त तक हज़म नहीं होगी बात जब तक जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती। पुलिस के पास उनकी पुलिस स्टेशन पहुंचने, पुलिस स्टेशन में उनकी मौजूदगी जितने मिनट रही है, 6:30 बजे का ये तकरीबन वक्त है, और फिर वहाँ से जब उनको मूव किया जाता है हॉस्पिटल के लिए, वो एक एक लम्हे की फुटेज वो तमाम तर पुलिस के पास मौजूद है।
पुलिस अपनी इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल कर चुकी है। पोस्टमार्टम बता रहा है कि तशद्दुद नहीं पाया गया, हरकतें कलबबंद हुई। बाकी जो मामलात हैं वो जुडिशल इंक्वायरी में मुकम्मल हो जाएंगे। एट द एंड मैं एक दफ़ा फिर ये कहना चाहता हूँ कि पब्लिक का गिरफ्तार किया हुआ या कोई भी मुल्ज़म जब आप उसको अरेस्ट करते हैं तो जनाब वाला, अगर वो संगीन नौइयत का मुल्ज़म है तो उसके लिए तो मामलात ही डिफरेंट होते हैं। अगर नॉर्मल मुल्ज़मान हैं और बिलखुसूस ख़वातीन हैं तो उनकी जब आप गिरफ़्तारी करते हैं, जब आपने ये समझ लिया कि ये गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे, इनको हमने सुबह अदालत में पेश करना है, तो उनका तिब्बी मुआयना करवा लें, इसमें कोई अमर माने नहीं है। बहुत सारी पेचीदगियों से बचत। नाज़रीन, जैसे कि आपने बाबर वान साहब की सारी बातें सुनी, इस बारे में डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने भी एक मुकम्मल ब्रीफिंग दी है। वो क्या है, आइए हम आपको वो भी सुनवाते हैं। टाउनशिप वाले केस के ऊपर देखें, एक तो वो इस वक्त मेरे लिए बहुत आसान है उसके ऊपर बात करना, इसलिए कि एक एक चीज़ रिकॉर्डेड है। हमारे पास थाने की तमाम वीडियोस हैं, हमारे पास जहां वो लड़कियां वारदात कर रही थी उस घर के अंदर की वीडियोस हैं। उन अशखास ने जिन्होंने उन लड़कियों को रंगे हाथों पकड़ा, उन्होंने उन लड़कियों से क्या बात की, उसकी वीडियोस बनाई हैं। वो तमाम वीडियोस मौजूद हैं। उनके थाने में आने की वीडियोस मौजूद हैं टाइम स्टैम्प के साथ। वो कितनी देर थाने में रुकी, मुद्दई क्या कह रहा है, वो ख़वातीन की वो गुफ्तगू भी मौजूद है जहाँ पे वो तफ्तीशी से ये बात कर रही हैं कि वो कौन सा नशा इस्तेमाल करती हैं और कितना इस्तेमाल करती हैं। ये सारे सबूत हमने, ये इंक्वायरी 174 की इंक्वायरी या 302 का पर्चा नहीं है कि जो पुलिस ही के पास केस हुआ और आप कह रहे हैं कि क्योंकि अब पुलिस ही उसको वो करिए। 176 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है इस सारे को देखने के लिए। और हमारी अदालतों से आई एम श्योर कि आपको यकीन होगा अपनी अदालतों के इंसाफ पे, एक एक चीज़ उस पूरे कमेटी ने चेक की है और वो उसमें कोई पुलिस वाला नहीं है। वो जज साहिबान उसको देखने, हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान उसकी एक एक चीज़, एविडेंस, रिकॉर्ड, फोरेंसिक्स, वो सारी देख रहे हैं। अब जो जिन इंजेक्शंस या जिन मेडिकेशन उन इंजेक्शंस में लगती कि उनकी बात है, तो उसके अंदर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पीएफएसए की जब रिपोर्ट आएगी तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब होगा कि वो मैं आपके साथ सामने सबूत भी रख दूँगा कि इसमें मिस डूइंग कोई नहीं है। जहाँ पे ख़राबी थी, क्रिमिनल इंटेंट थी, पकड़ा भी, ट्रेस भी हमने किया, पकड़ा भी, पर्चा भी दिया और वो लॉकअप में है। जहाँ पे एक्सीडेंटल था उसका सबूत और प्रूफ और उसके ऊपर एग्जैक्ट बात तब करेंगे जब ये जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल होगी, 176 की पूरी प्रोसेस होगा और पीएफएसए की रिपोर्ट आएगी। उसके बाद आप बिल्कुल सवाल जवाब भी कर सकते हो और अगर उसमें कोई क्लैरिटी रह गई जो नहीं आ सकी उस जुडिशल इंक्वायरी में, तो हम उसमें हर सबूत आपके सामने रखने को तैयार हैं। अच्छी बात उसमें यह है कि एवरीथिंग वाज रिकॉर्डेड, तो इसमें एविडेंस पूरा है। अच्छा बाबर साहब, दूसरा केस गाजियाबाद में, जी, बड़ा अफसोसनाक वाकया, क्या थाने में भी ऐसा हो सकता है? नोमान साहब, मेरे लिए वो वाकई बड़ा तकलीफ थे। मैंने उस पर बहुत संजीदगी से गौर किया और वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था कि मैंने उसका फॉलो अप भी लिया। अवलीन सतह पे ये ख्याल किया जा रहा था और लोगों ने इसमें अफवाहें भी बड़ी उड़ाई कि जी मेडिकल पी गई पुलिस, मेडिकल में ये हो गया, मेडिकल ऐसा हो जाएगा, बहुत सी बोतलें जो हैं वो शहद में तब्दील हो जाती हैं। ऐसे मैंने बयानात लोगों के सुने। देखिए, इसमें एक बड़ी चीज़ क्लियर है और उसमें कोई मख्फी नहीं है। मैं कतई तौर पे पुलिस फोर्स को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हुआ। उस थानेदार का किसी खातून को पुलिस स्टेशन में लेके जाना बगैर लेडीज़ पुलिस के सवालिया निशान है। एसओपी पे क्यों अमल दरामद नहीं हुआ, सवालिया निशान है। डीएसपी साहब या एएसपी साहब या एसपी साहब वो अपने थाना के मामलात को क्यों क्लोज ऑब्जर्व नहीं कर रहे कि यहाँ पे एसओपीज पे अमल दरामद किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, नंबर 1। नंबर 2, इसमें 78 के करीब लोग जो हैं वो डिप्टी इंस्पेक्टर पुलिस ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान साहब ने मुअत्तल कर दिए। मेरा इसमें थोड़ा सा नुक्ता नज़र फ़र्क है। मैं ये समझता हूँ कि जिम्मेदारान को तो 100% ना सिर्फ के मुअत्तल होना चाहिए बल्कि उनको 109 में इसमें मुल्ज़म होना चाहिए। एसएचओ की जहाँ तक जिम्मेदारियाँ हैं, एसएचओ कस्टोडियन है अपने प्रेमिसेस का। वो एक ऐसा इंतज़ामी अफसर है अपने प्रेमिसेस का कि उसके प्रेमिसेस में होने वाली हर नाजवाजगी, हर ऐसी गैर इखलाकी हरकत, हर ऐसी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी उसके ज़िम्मा आती है। वो उसका रिस्पॉन्सिबल है। उसमें बेहतरीन एसएचओ है, वो बेहतरीन सीआईए का ऑफिसर,
बेहतरीन क्राइम फाइटर, उसके पुलिस ऑफिसर होने में कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ वो चूक गया। उसको अपने थाना में होने वाले वाकयात की निस्बत चौकन्ना भी होना चाहिए था। उसकी संतरी जितने भी हैं उनकी निस्बत भी पूरी निगरानी होनी चाहिए थी। कैमरास पे जो लोग बैठते हैं, एंट्रीज एग्जिट्स को मॉनिटर करते हैं, उन पे भी पूरी निगरानी होनी चाहिए थी। और ये वाकया ज़बाने ज़द ख़ास व आम होने से पहले SHO को उस पर एक्शन ले लेना चाहिए था, क्योंकि SHO वो कस्टोडियन है जिस तक हर बात अव्वलीन सतह पे पहले ही चंद मिनटों में पहुंच जानी चाहिए कि इस थाना में ये वाकया पेश आया। एक जो बहुत बड़ा सवाल है, मैं वो आपके गोशगुजार कर दूं। किसी ज़माने में, गए वक्तों में, चंद एक ऐसी काली भेड़ें थीं जो जेब तराशों की पुष्टपनाही किया करती, और वो कांस्टेबलरी लेवल के अफसरान होते थे जो अमूमन उन्हें हम कहते थे जेब तराश पाल। उन्होंने पाल रखे होते थे ऐसे लौंडे लपाड़े जो जेब तराशी करते थे, और फिर वो उन्हें गिरफ्तार भी कर लेते थे पब्लिक फेस सेविंग के लिए, जहाँ पे कहीं वो पकड़े जाते थे। अब यहाँ पे ये जो ASI साहब हैं, जो बिल्कुल ताज़ा तरीन उनकी प्रमोशन हुई है, कांस्टेबलरी से ये प्रमोट होके यहाँ तक पहुँचे। मैं किसी पे इल्ज़ाम आयद नहीं करता, इंक्वायरी में ये तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। मेरी मुसद्दका इत्तलाआत के मुताबिक जो उसका मेडिकल लीगल हुआ है, जो उसका तिब्बी मुआयना हुआ है, उसमें वो हैबिचुअल पाई गई। अब इसको मैं खोल के नहीं बयान करना चाहता, पब्लिक ने सुनना है। हैबिचुअल की भी कुछ एक कैटेगरीज होती, तो उसमें वो उनको कैटेगरीज में फॉल करती है। रप्चर्ड हाइमन मींस कि वो ताज़ा तरीन उसके साथ नहीं हुआ, बल्कि वो रिपीटेडली इट वाज मतलब हैपनिंग। अब ये जो ASI साहब हैं, ये गदागार पाल हैं। मेरी इतला के मुताबिक इन ASI साहब के चंद एक भिखारियों के साथ बाकायदा ताल्लुकात हैं, और ये ASI साहब महकमा के माथे पे वो कलंक हैं कि जिन्होंने इतने बेहतरीन DIG जो भरपूर तरीके से पब्लिक की सर्विस के लिए हर वक्त तैयार बैठे हुए हैं, बेहतरीन हिकमत अमली के साथ काम भी कर रहे हैं। फैसल कामरान एक इंतहाई ईमानदार अफसर हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। गलतियां भी इंसान से होती हैं, कुछ भूल चूक भी इंसान से हो जाती है, लेकिन बदनीयत इंसान नहीं है, नेक नीयत पुलिस ऑफिसर हैं, और जो कुछ कर रहे हैं वो नेक नीति से कर रहे हैं। इसी वजह से आपने जो तारुफी मतलब अल्फाज बोले हैं कि मुश्किलात का शिकार होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद करता है और वो मुश्किलात से निकल भी जाते हैं। इसकी वो इंक्वायरी करेंगे, तो ये मैं टिप दे रहा हूँ कि ये इंक्वायरी में साबित हो जाएगा कि ये ASI साहब जो हैं, इन्होंने थाना में उसको ला के उसका रेप नहीं किया, बल्कि ये वो लुटेरे हैं जो मुख्तलिफ गदागरों को, ये पहले भी कई मरतबा थाने आ चुकी है, ये कोई पहली मरतबा थाने नहीं आई। ये भी, इसका भी शुमार उन्हीं में होता है जो इन थानेदार साहब को छिल्लड़ फीस फटका देती रही हैं, और भी ऐसे लोग दौरान इंक्वायरी DI साहब ऑपरेशन को मिलेंगे जो इन थानेदार साहब के साथ अटैच है, जो भिखारी हैं। तो नाज़रीन, जैसे कि इस केस के मुतालिक भी आपने बाबर साहब की सारी बातें सुनी, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का इस केस पे क्या कहना है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। वो 78 लोग डिसमिस सस्पेंड क्यों हुए, इसमें ये देखें, एक केस था, एक IO एक गलत काम करता है, क्रिमिनल काम करता है, जिसको किसी भी तरीके से आप उसको कहीं से डिफेंड नहीं कर सकते। गलत काम हुआ, 15 की कॉल हुई, पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, मौके पे गए, ट्रेसिंग की, उसके बाद उस जो उसके अंदर विक्टिम है उसको ले जा के साथ वो सारी चीज़ें की गई, कानूनी तकाजे पूरे किए गए, अरेस्ट इंश्योर की गई, पर्चा दिया गया, ये तमाम काम हो गए। अब इसके बाद ये मामला ये है कि एक थाने के अंदर एक से ज़्यादा यूनिट्स काम कर रहे हैं। कई थानों में इन्वेस्टिगेशन विंग भी हर थाने में है, लेकिन ट्रैफिक के दफ्तर भी हैं, AVLS के दफ्तर भी हैं, एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड भी उधर बैठा होगा। तो वो तमाम दफातर एक थाने की बिल्डिंग में है। उस थाने की बिल्डिंग का ओवरऑल पुलिस रूल्स के मुताबिक इंचार्ज है SHO, और ऑपरेशंस की तमाम नफरी इस चीज़ से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती कि इस थाने में क्या हो रहा है। नहीं जी, वो ट्रैफिक का दफ्तर है, तो वहाँ पे तो हम नहीं जा सकते, कि पूरा थाना हमारी जिम्मेदारी है। ये पूरे थाने का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, बिजली के बिल, ये तमाम चीज़ें, रिपेयर, मेंटेनेंस जब ऑपरेशंस के हेड से हो रही हैं और पुलिस रूल्स ये कहता है कि वो SHO की जिम्मेदारी है, तो फिर SHO
और हमारे ऑपरेशंस के अफसरान मेमुद समेत उसकी कमांड लेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। अब वहाँ पे 78 लोग थे, बहुत सारे छुट्टी पे होंगे, बहुत सारे उधर मौके पे नहीं थे। SHO चेलम की ड्यूटी पे था, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन उर्स की ड्यूटी पे था, बहुत सारे लोग नफरी सिक्योरिटी ऑर्डर के मुताबिक मुख्तलिफ जगहों पे थी। लेकिन हमने थानों का माहौल ठीक करना है। ये 78 लोगों को सस्पेंड करने का मकसद ये था कि आपके किसी थाने में कोई मिसडूइंग हुई, किसी शहरी के साथ बदसलूकी हुई, किसी के खातून के साथ कोई अच्छा रवैया ना हुआ या कोई ऐसी चीज़ हुई, तो ईच एंड एवरी कांस्टेबल इज़ रिस्पॉन्सिबल कि हमने थाने का वो माहौल देना है कि कांस्टेबल ये ना कहे कि अगर कोई ख़राबी हुई है पर ठीक है SHO भुगतेगा, वो मुअत्तल हो जाएगा, मॉरल मुअत्तल हो जाएगा। हर बंदा, हर सिपाही रिस्पॉन्सिबल है। इस वजह से उन लोगों को मुअत्तल किया गया ताकि ये मैसेज पूरे लाहौर के 7400 लोग जो पुलिस स्टेशन में तैनात हैं उनके अंदर वो सेंस आए कि हम जवाबदेह हैं। अगर किसी थाने में किसी कंप्लेनेंट को ज़मीन पर बिठाया हुआ है, अगर किसी जगह ऊंची आवाज़ में बात करने की आवाज़ आ रही है आपको, तो फ़ौरन SHO को बताएं कि मेरे थाने में फ़लाँ यूनिट के अंदर ये ख़राबी हो रही है। ऑल्दो अगर ऑपरेशन नहीं है तो जिस यूनिट में भी है SHO को बताओ। नाज़रीन, ये थी दोनों हकाइक, दोनों केसेस की, जिसमें एक टाउनशिप का वाक़या था जिसमें 2 ख़वातीन को पब्लिक ने पकड़ के पुलिस के हवाले किया, लेकिन दोनों जो हैं पुरस्रार तौर पर थाने में जाँ बाक हो गए। और दूसरा केस जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ इस वजह से कि पूरा थाना उस पर मुअत्तल हुआ कि मुबैना तौर पर एक खातून को थाने में ले जाकर ज़्यादती की गई, उसकी हकीकत भी आपको बताई गई। नाज़रीन, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर बताइएगा। प्रोग्राम अगर पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्द हाजिर होंगे किसी नई स्टोरी और नए पहलू के साथ।